क्रेनियल नर्व्स को समझना मुश्किल लगता है, कन्फ्यूजिंग लगता है, तो आज इससे जुड़े जितने भी कन्फ्यूज़न है सब हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इसमें से सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व्स कौन से होते हैं, और ये इनका क्लिनिकल एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग इन सारी चीज़ों को एक निमोनिक्स के साथ समझेंगे ताकि ये समझना और याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आज हम लोग क्रेनियल नर्व्स को पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसको एंजॉय करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्रेनियल नर्व्स होता क्या है। तो क्रेनियल नर्व्स वे 12 पेयर नर्व्स होती हैं जो सीधे ब्रेन से निकलती हैं। इनका काम शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जानकारी पहुंचाना और वापस लाना होता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारा दिमाग शरीर का बॉस है तो क्रेनियल नर्व्स उसके डायरेक्ट मैसेंजर्स हैं जो ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाते हैं। ये नर्व्स हमें देखने, सूंघने, सुनने, स्वाद महसूस करने, चेहरे की मांसपेशियों को चलाने, जीभ हिलाने और कुछ इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग और स्टमक के काम को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इनकी खास बात यह है कि जहाँ बहुत जो बाकी सारी नर्व्स हैं वो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, ये क्रेनियल नर्व्स सीधे ब्रेन और ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। अगर क्रेनियल नर्व्स सही से काम करें तभी हमारी कई महत्वपूर्ण सेंसेस और मूवमेंट्स सामान्य रूप से काम करती हैं। इसलिए इन्हें समझना एनाटॉमी और न्यूरोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इन्हें रोमन नंबर्स 1 से 12 तक लिखा जाता है। हमारे ब्रेन से 12 पेयर्स जो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, इनका नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए हम एक आसान निमोनिक याद करेंगे। ओ ओ ओ, तोता तोता, आम फेंक, बहुत गजब वाला आम है। अब इसमें जो हर शब्द है इसका पहला अक्षर एक क्रेनियल नर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ओ ओ ओ, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, तोता तोता, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, आम फेक, ड्यूसेंस, फेशियल, बहुत गजब वाला आम है, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी नर्व्स और हाइपोग्लॉसल नर्व्स। तो लास्ट में हम रिवीजन करेंगे। तो पहले जो शुरू के ओ हैं वो स्मेल, विजन और आई के मूवमेंट के लिए हैं। फिर टी टी आई और फेस के लिए, ए एफ आई और फेस मूवमेंट, और लास्ट में वी जी वी ए एच ईयर, थ्रोट, आर्गन, शोल्डर और टंग के लिए हैं। निमोनिक्स नाम याद कराता है लेकिन इसके जो फंक्शन हैं उनको समझने के लिए सेंसरी, मोटर और मिक्स में डिवाइड करके पढ़ना इजी हो जाएगा। तो इनके फंक्शनल क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। तो पहले सेंसरी नर्व्स को जानते हैं। तो सेंसरी नर्व्स को याद करने का ट्रिक है 1 2 8 महसूस की बात। मतलब पहला, दूसरा और 8वां जो नर्व्स हैं ये हमें दुनिया महसूस कराने में हेल्प करती हैं, इसलिए इन्हें सेंसरी क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। याद रखने की ट्रिक आपको बता दिया, 1 2 8 महसूस की बात। तो ये स्मेल, विजन, हियरिंग और बैलेंस के लिए होती हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं वो सबसे ओ से याद रखें ऑर्डर। तो ओ और ऑल्फैक्टरी नर्व, यह नर्व हमें स्मेल यानी कि सूंघने की क्षमता देती है, जैसे फूल की खुशबू या खाने की स्मेल पहचानना। ऑप्टिक नर्व दूसरी है। ऑप्टिक नर्व मतलब ये आँखों से जुड़ा हुआ है, तो ये हमें विजन यानी कि देखने की क्षमता देती है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स, यह 8वीं नर्व है। इसके 2 काम होते हैं, कोक्लियर यानी कि हियरिंग सुनना, वेस्टिबुलर यानी कि बैलेंस संतुलन बनाए रखना, यानी कान से आवाज़ सुनना और शरीर को बैलेंस करना। तो याद रखिए, पहला सूंघना, दूसरा देखना, 8वां सुनना और बैलेंस रखना। 1 2 8 महसूस की बात। फिर हम जानेंगे मोटर नर्व्स के बारे में। 3 4 6 11 12 चलाएं शरीर का पहिया। तो मोटर नर्व्स तीसरी, चौथी, छठवीं, 11वीं और 12वीं होती हैं। इनको भी जिन नर्व से शरीर की मूवमेंट होती है, मसल्स काम करती है और हम चीज़ों को मूव कर पाते हैं, उन्हें कहते हैं मोटर क्रेनियल नर्व्स। एक एक करके समझते हैं। आकुलोमोटर नर्व्स, नाम में ही छुपा है, आकुलो मतलब आई। तो यह आँख की कई मसल्स को कंट्रोल करती है। इससे हम आँखों को ऊपर, नीचे, अंदर की तरफ घुमा पाते हैं। साथ ही प्यूपिल कंस्ट्रक्शन में भी मदद करती है। चौथा नर्व है कोक्लियर नर्व। कोक्लियर नर्व एक खास आई मसल को कंट्रोल करती है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। यह आँखों को नीचे और अंदर की तरफ देखने में मदद करती है। एब्ड्यूसेंस नर्व जो है, एब्डक्ट शब्द है यानी कि दूर से जाना।
तो यह लैटरल रेक्टस मसल को कंट्रोल करती है, जिससे आँख बाहर की तरफ देख पाती है। 11वां जो नर्व है एसेसरी नर्व, यह नेक और शोल्डर के मूवमेंट के लिए होती है। यह स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल को कंट्रोल करती है। इससे गर्दन घुमाना और कंधे उठाना संभव होता है। 12वां है हाइपोग्लॉसल नर्व्स। हाइपो मतलब नीचे, ग्लॉसल मतलब टंग। तो यह टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। बोलने और निगलने में इसकी भूमिका होती है। तो अंत में याद रखने के लिए 3, 4, 6 जो है, ये 3 जो नर्व्स होते हैं ये आँखों के मूवमेंट के लिए हैं। 11वां गर्दन और कंधा के लिए और 12वां जीभ के मूवमेंट के लिए। 3, 4, 6, 11, 12 चलाएं शरीर का पहिया। नेक्स्ट हम जानेंगे मिक्स नर्व के बारे में। 5, 7, 9, 10 दोनों काम खास, इस तरह से इसका निमोनिक याद रखेंगे। तो 5वां जो है ट्राइजेमिनल, 7वां फेशियल, 9वां ग्लासोफेरेंजियल और 10वां वेगस। कुछ क्रेनियल नर्व्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ सेंसेशन या फिर सिर्फ मूवमेंट नहीं करती हैं, बल्कि दोनों काम करती हैं। इन्हें मिक्स क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। एक एक करके समझते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व्स, ट्राइजेमिनल मतलब कि 3 शाखाओं वाली नर्व। इसका काम है फेस की सेंसेशन को महसूस कराना, मतलब छूना, दर्द, तापमान और च्विमिंग यानी कि चबाने वाली मसल को कंट्रोल करना। 7वीं नर्व है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व चेहरे की पहचान वाली नर्व होती है। इसका काम है फेशियल मसल को मूवमेंट, हंसना, मुस्कुराना, आंख बंद करना। और एक और काम है इसका टेस्ट सेंसेशन। तो जीभ के आगे का जो 2/3 पार्ट होता है वो उसको ये कंट्रोल करती है। वहाँ का जो टेस्ट होता है वो फेशियल नर्व से आता है। और जो लास्ट का 1/3 होता है वो ग्लासोफेरेंजियल नर्व से आता है। तो नेक्स्ट ग्लासोफेरेंजियल नर्व है। ग्लासो मतलब टंग, फेरेंजियल मतलब थ्रोट। तो इसका काम टेस्ट सेंसेशन, जीभ के पीछे का जो 1/3 है, जीभ के आगे का 2/3 फेशियल नर्व, पीछे का जो 1/3 है वो ग्लासोफेरेंजियल नर्व। और स्वेलोइंग में यानी कि निगलने में ये मदद करता है। 10वां वेगस नर्व। वेगस शरीर में बहुत दूर तक जाने वाली नर्व होती है। इसका काम थ्रोट और स्वेलिंग में मदद करना, आवाज़ में भूमिका निभाना, हार्ट, लंग और इंटेस्टाइन जैसे आर्गन को पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करना। अंत में रिवीजन के लिए याद रखें। 5वां चेहरा महसूस कराए और चबाए। 7वां चेहरा चलाए और स्वाद दिलाए। 9वां जीभ गला संभाले। 10वां शरीर के अंदरूनी अंगों को चलाए। 5, 7, 9, 10 दोनों काम खास। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि सभी क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के एक ही हिस्से से नहीं निकलती हैं। इनका ओरिजिन अलग अलग जगहों से होता है। सबसे पहले हम लोग सेरेब्रम यानी फोरब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को जानते हैं। तो सबसे ऊपर बैठे सेरेब्रम से सिर्फ पहली की 2 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व। तो इसको ट्रिक समझेंगे। पहले 2 ऊपर से आए, बाकी सारी जो नर्व्स हैं वो ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। तो मिड ब्रेन से ऑकुलोमोटर और ट्रोक्लियर निकलते हैं। पॉन्स से ट्राइजेमिनल नर्व और मेडुला से बाकी सारे एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लॉसल नर्व्स निकलते हैं। तो याद रखने का इसका ट्रिक है, पहले 2 ऊपर से आए, बाकी ब्रेन स्टेम से छाए। अंत में समरी के लिए याद कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो क्रेनियल नर्व्स है वो सेरेब्रम से आती है और तीसरे से लेकर 12वीं तक जो नर्व है वो ब्रेन स्टेम से आती है। लेकिन 11वां जो क्रेनियल नर्व्स है उसका एक हिस्सा स्पाइनल कार्ड से भी आता है, इसलिए इसे स्पाइनल एसेसरी नर्व कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स को सिर्फ याद नहीं करना है, पेशेंट में इन्हें चेक कैसे किया जाता है इनका क्लिनिकल एग्जाम्पल भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्लिनिकल एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।